चलिए बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश जीएस की दूसरी क्लास है, यूपी जीएस की ये सेकंड क्लास है। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक देखेंगे, ठीक है ना। 51 से 100 तक क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए देखते हैं, जो आंसर आपको पता हो आंसर दीजिए तेजी से एकदम फटाफट। प्रश्न पहला है, ये आसानी है। निम्नलिखित में से एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 51 से चाहिए ना। चलिए 51, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? बढ़िया प्रश्न है। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? फटाफट, किसने की थी? शिव प्रसाद गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। काशी, देखिए अब याद रखना, क्या याद रखना है? काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? सर ये की थी शिव प्रसाद गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। किसने की थी? शिव प्रसाद गुप्ता ने। प्रश्न को याद रखना अच्छा है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट है 2011 होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अब इस चीज को थोड़ा सा इस तरीके से एनालाइज करो कि यहाँ पर गाजियाबाद ऑप्शन में नहीं है, समझना। अगर गाजियाबाद ऑप्शन में होता तो आंसर क्या लगाया जाता? गाजियाबाद, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं। तो अब जो ऑप्शन में है उन चारों में से जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व को कैरी कर रहा होगा, आप उसकी बात यहाँ पर करेंगे। स्पष्ट है ना? तो अब बताइए, अब आंसर क्या है? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी या लखनऊ? सही आंसर है वाराणसी, ठीक है ना। क्या आंसर लगाएंगे आप? वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप फिट करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम है सबरी संकल्प। सबरी नाम तो सुना होगा ना रामायण में, ठीक है ना। उसके नाम से ये योजना चलाई गई है। इस योजना का काम क्या है? गरीबी दूर करने के लिए है, ये कुपोषण दूर करने के लिए है, बेरोजगारी दूर करने के लिए है, या निरक्षरता दूर करने के लिए है? तो हम अच्छे जानते हैं ये कुपोषण दूर करने के लिए है, ठीक है ना। इसे कुछ ऐसे याद रखो, आपको ये कहानी तो याद होगी ना, सभी को याद होगी कि जब भगवान श्री राम वनों में थे उस समय इनकी मुलाकात किससे हुई थी? सबरी से। सबरी ने क्या खिलाए थे? बेर। और आपको याद हो तो वो मोमेंट था एक, जब सबरी ने जो बेर खिलाए, पहले उन्हें बेर थोड़े से चाखे, चेक करा कि मीठा है या नहीं, तब श्री राम को दिए। याद है ये बात? तो जब उन्हें चाक कर दिए तो ऐसे याद कर सकते हो कि सेंस ये था कि बेर खराब ना हो, क्योंकि खराब चीज से क्या हो सकता है? कुपोषण। ऐसा समझ लो डायरेक्टली, तो याद रहेगा सबरी संकल्प का उद्देश्य क्या था? कुपोषण दूर करने के लिए प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है किससे? तो बड़े आराम से इसका आंसर आपको सेंस ही कर रहा है, कुपोषण से। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है किससे? सर कुपोषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बन जाएगा। स्पष्ट है, तो आसान था। नेक्स्ट का आंसर देंगे, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? ये अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद या पूर्वी क्षेत्रीय परिषद? बिल्कुल सही आंसर है मध्य क्षेत्रीय परिषद, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो आप क्या बताएंगे? हमेशा मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी का सदस्य है। स्पष्ट है कहानी? नेक्स्ट बताइए, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी कब? 1947, 1950, 1962 या 1972? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, ये बढ़िया प्रश्न है, कई बार आया है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना 1972 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बनेगा। कब की गई थी? 1972 में की गई थी, 1972 में। किस चीज की स्थापना की बात हो रही है? सर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की बात हो रही है, 1972। अगला प्रश्न देखेंगे, अगरिया, बेगा तथा बुढ़िया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं?
ये 3 जनजातियां आपके सामने लिखी हैं। आपसे पूछा जा रहा है ये किस क्षेत्र में आपके निवास करती हैं। तीनों के नामों को एक बार अच्छे से देख लेना, अगरिया, बेगा, भुड़िया। यहाँ पे बहुत फेमस जनजाति नहीं लिखी, थारू, बोक्सा, ये नहीं लिखी, ये बहुत ही नॉर्मल वाली लिखी हैं। बताइए ये जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं। तो हम जानते हैं सर हमारे यहाँ जनजाति के मामले में सोनभद्र सबसे आगे है। अगर कोई आंसर कभी भी ना सूझे, अगर याद है पर्टिकुलर, तो कुछ भी लगाओ, वो जो है वो लगाओ। तो क्या लगाने की कोशिश करो सर, सोनभद्र लगाने की कोशिश करो। ये कब है, जब आपको प्रश्न का उत्तर नहीं पता है। मुख्यतः ये आंसर निकल जाता है जनजाति के मामले में, पर कुछ क्वेश्चन आते हैं स्पेशली जहां पर जनजाति के मामले में बिजनौर भी बाजी मार जाता है, तो दूसरा ऑप्शन बिजनौर को तैयार रखना है ना। देखो ऐसा है नहीं है, तो प्रश्न का आंसर ठीक है, ये याद रखना नाम, अगरिया, बेगा, भोड़िया, ये नाम याद रखना। ये छोटी जनजाति हैं, बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, ये एग्जाम में भी कम ही दिखती हैं। हमारे एग्जाम में 2 दिखती हैं सबसे ज्यादा, बोक्सा और थारू, 2 दिखती है ना, लेकिन हमें इस बात से सचेत रहना है बस। नेक्स्ट, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, सॉरी अस्सी घाट लिख दिए, 80 घाट है बनारस में, आगरा किला या विक्टोरिया मेमोरियल। तो विक्टोरिया मेमोरियल अपने यहाँ नहीं है, कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। ये याद रखना, विश्वनाथ मंदिर भी अपने यहाँ है, 80 घाट भी अपने यहाँ है, और आगरा किला भी अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में मौजूद है। ये तो बहुत ही फेमस है 80 घाट, इस पर तो पिक्चर भी बनी है, पर रिलीज नहीं हुई वो, क्योंकि पिक्चर में क्या है, बहुत ज्यादा एब्यूजिंग यूज है। देखिए किसी ने, चलो गुड, सनी देओल वाली, गुड, हाँ वही है। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। अच्छा ये हो गया। घोषिताराम, जहां बुद्ध ने कुछ समय, बुद्ध नहीं है यहाँ पे, कुछ होगा, कुछ समय के लिए रुके थे, वह कहाँ स्थित है। राजगृह में, चंपा में, श्रावस्ती में या कौशाम्बी में। फटाफट बताइए, घोषिताराम कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे। अब देखो महात्मा बुद्ध से संबंधित बात आए या जैन धर्म से संबंधित कोई प्रश्न बने, अगर आपको क्लियर कट आंसर याद है तो अपना आंसर लगा दो, और याद नहीं है और तुम्हें चांस लेने का मन कर रहा है तो कौशाम्बी लगा दो। मतलब मन कर रहा है कि आंसर लगाऊं और याद है नहीं, तो किस पे चांस लो, कौशाम्बी पे चांस लो। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है असल में उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो इसीलिए आप ऐसे प्रश्नों पर चांस लेने का मन करे तो कौशाम्बी के साथ लेना ना। फिलहाल आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, जनरथ नाम दिया गया है किसे। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य, भारत तथा, यहाँ भारत होना चाहिए, भारत तथा बांग्लादेश के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए निम्न लागत में एसी बस सेवा के लिए। तो हम जानते हैं जनरथ जो नाम दिया गया है किसके लिए, ऑप्शन नंबर डी के लिए है, उत्तर प्रदेश में सस्ती एसी बसों के लिए है, ठीक है ना। और आपके यहाँ चलती भी है काफी अच्छी यूपी एसी बस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तो ये भी काफी आसान आंसर है आपके लिए। सर जो उत्तर प्रदेश का एक ही जिला है जहाँ पे सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है, वह नाम क्या है सर, ललितपुर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट है आपके लिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कोई एक गलत है। देखो बिल्कुल सही है, चूड़ी उद्योग, ये यहाँ पर लिख दिया, शाहजहांपुर लिखना था, पर शाहजहांपुर भी गलत होगा, क्योंकि चूड़ी उद्योग कहाँ के लिए फेमस है, कहाँ का, चलिए। तो ताला उद्योग हमें याद है अलीगढ़, ये सही है। कालीन उद्योग हमें याद है भदोही या मिर्जापुर, ये भी सही है। चूड़ी उद्योग ये गलत है। और चिकन उद्योग लखनऊ, इसकी बात पहले प्रश्न पत्र में हो चुकी है, चूड़ी इसके लिए है ना। फिलहाल आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बनेगा। फिरोजबो, शाहजहांपुर क्या नाम है, फैजाबाद, कानपुर नहीं है।
उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है। समझ लो इस लाइन का मतलब, पहले प्रश्न को समझ लो कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश ने सबसे हाईएस्ट औद्योगिक स्थिति में रहा है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6ठी में, 10वीं में या 11वीं में, ये प्रश्न भी कई बार आया है। इनमें से कोई एक परियोजना पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिस समय उत्तर प्रदेश ने अपने औद्योगिक क्षेत्र में हाईएस्ट स्कोर किया हो। तो बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना में हाईएस्ट स्कोर किया था। ऐसा प्रश्न बनेगा और ये अच्छा प्रश्न है। तो क्या आंसर देंगे आप लोग? सर 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना कैसी थी? जिसमें उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट अंक प्राप्त करे थे। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट प्रश्न है 64 ये। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र क्या होगा या क्या है? पूर्वांचल, मध्य, पश्चिमी या बुंदेलखंड? ऐसे प्रश्न बनेगा तो आंसर क्या लगाएंगे? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का जो केंद्रित स्थान है या क्षेत्र है वो क्या है आपके लिए? सर बुंदेलखंड है हमारे लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? बताइए किस उपागम को अपनाया गया है? ऊपर से नीचे की ओर उपागम, नीचे से ऊपर की ओर उपागम, सांस्कृतिक उपागम या समग्रता उपागम? ये प्रश्न काफी अच्छा है, पहली बार देख रहे होगे। बताइए किस उपागम को अपनाया गया है? तो आप बताएंगे समग्रता उपागम को। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग चलेंगे, यही इसका प्रश्न का उत्तर बनेगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बिल्कुल सही आंसर नलकूप है। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा किसका प्रयोग हो रहा है? ऐसे समझो तो नलकूप का प्रयोग हो रहा है। नलकूप समझते हैं सभी? समरसेबिल। चल हाँ वही 12 इसी प्रोसेस पर आता वो भी। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? बताइए। ये बढ़िया प्रश्न है। बिल्कुल सही आंसर है धान, मक्का, गेहूं। क्योंकि यहाँ पे स्पेशली किसकी बात हो रही है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो सबसे मुख्य फसल चक्र है वो क्या है? धान, मक्का, गेहूं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऐसे प्रश्नों को जरूर याद रखें। आप देखना कुछ प्रश्न ज्यादा आएंगे हमेशा से। अब जो पेपर होगा, अब ये अच्छे से पेपर बनाते हैं तब ये बात मैं कह रहा हूँ। पैट के जैसे खुन्नस निकालें, है ना। मान लो बच्चों ने केस करने के बाद वो उम्र बढ़ा ली, इनका दिमाग खराब हो जाए, बौखला जाए कोई आदमी उधर, अरे इनका ये ड्रामा ले मैं बनाऊंगा आज पेपर, तो वो कुछ भी रख दे। लेकिन अब जो सिस्टमेटिक तरीका है, आजकल जिस चीज़ का ट्रेंड होता है वो चलती है। तो प्रश्न बनने की उम्मीद क्या रहती है? या तो कृषि डिपार्टमेंट से अच्छा प्रश्न बनेगा, औद्योगिक डिपार्टमेंट से अच्छा प्रश्न बनेगा, तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अच्छा प्रश्न बनेगा। याद रखना ये 3 श्रेणियां अच्छा प्रश्न ले जाएंगी जीएस का खींचकर, अगर कायदे से पेपर बनाते हैं। वरना तो कुछ भी बना दें, इनकी इच्छा है, इनका पेपर है ना। लेकिन कायदा क्या बनेगा? इन 3 पॉइंट से अच्छे सवाल बनते हैं। और ये देखना, ये सवाल कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये सवाल का आंसर बदल जाएगा अगर यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश कर दें। आप बात समझ रहे हैं ना। ये बहुत सारे डिपेंड करता है। तो उत्तर प्रदेश का एरिया ही बहुत बड़ा है, अच्छा खासा एरिया है। दूसरे नंबर पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और सबकी पसंद के हिसाब से ये चीज़ें बदल जाती हैं। फिलहाल याद रखना पूर्वी उत्तर प्रदेश की आपसे बात कर रहा है, तो धान, मक्का, गेहूं। ऑप्शन नंबर ए को हिट करेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? ये तो सबको याद है, लखनऊ है। दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक कौन है अपने यहाँ? सर लखनऊ है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ये बहुत आसान प्रश्न है। कहाँ स्थित है? सर रामपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सर रामपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? फटाफट। आंसर है इसमें ए बी सी में से आंसर है, डी नहीं। अच्छा ए सही है, 57.20।
ये 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है, पर किस वर्ग की? महिला वर्ग की। किस वर्ग की? महिला वर्ग की। जो आप बात कर रहे हो ना, वो टोटल की बात कर रहे हो आप। हाँ, वो अब अलग बात कर रहे हो, ये केवल उत्तर प्रदेश की महिला की बात हो रही है, यही है। नेक्स्ट बात करते हैं, किशोरी बालिका योजना वर्ष में डैश 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 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। 125, 150, 175, 300, ये कैलोरी की बात हो रही है। बताइए क्या आंसर देंगे? डी, 300। क्या आंसर होगा? 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित, दिनों की बात हो रही है, आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। कितने दिनों के? 300। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? ये बढ़िया प्रश्न है। योजनाओं से प्रश्न जरूर बनेंगे, योजनाओं से प्रश्न जरूर बनेंगे। और आज का दिन है बृहस्पति, थर्सडे है ना आज, तो चलिए सैटरडे में योजना की क्लास करते हैं, क्योंकि योजना से प्रश्न जरूर बनेंगे और योजना याद नहीं होती अक्सर। तो बात कर रहा है आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? 72। आंसर बताइए। नहीं, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान 26 जून सन 2020 है, तो सब कुछ सन 2020, बस तारीख यहाँ की बदली हुई है, तो याद रखना 26 जून 2020। किसके लिए बात हो रही है? आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान के लिए बात हो रही है। अगला प्रश्न आपके पास, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? कोई ये गलत है, कौन सा गलत है? प्रश्न समझ लो। ये कह रहा है कि लखनऊ के अंदर छावनी परिषद है, हाँ है। कानपुर के अंदर क्या है? नगर निगम है। जैसे मुरादाबाद होता है तो नगर निगम है अपने पास, है ना, ऐसे ही। ये कह रहा है गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद है। ये कह रहा है काकोरी कांड याद है? काकोरी में क्या है? नगर पंचायत है। तो इनमें से कोई एक गलत है, आप बताइए गलत कौन सा है? देखो इसमें जो गलत है बच्चों वह गाजियाबाद। गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं है, गाजियाबाद में नगर निगम है। क्या है? नगर निगम है। जैसे मुरादाबाद में नगर निगम है, उसी तरह से गाजियाबाद में क्या है सर? नगर निगम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। सी इसका एकदम सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं? उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं? तो याद रखना ये 2 नाम हैं। कितने हैं? 2। आप लोगों को बताना है कौन कौन से हैं वो 2 नाम, क्योंकि मैंने आपको उत्तर प्रदेश के विद्यालय लिखवाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो ये जनजाति है आपकी भोटिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कोई एक गलत है, कोई एक गलत है, बताओ कौन सा वो गलत है। ये कह रहा है कि अमीर खुसरो एटा से संबंधित है, मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित हैं, जोश मलिहाबाद से और जिगर गोरखपुर से। कोई एक गलत है, तो गलत जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों सही हैं, तो डी को छोड़कर तीनों याद कर लो। सही बात तो ये है कि ये याद हो, ठीक है ना। चलें, फिलहाल आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास रामनगर। ये वो वाला रामनगर नहीं है जो काशी उत्तराखंड में है, ये बनारस के अंदर जो रामनगर है उसकी बात हो रही है, सही है। रामनगर में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? इन शॉर्ट प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा लंबी रामलीला यहीं चलती है। तो बताओ 30 दिन, 27 दिन, 31 दिन या 33 दिन? चलिए सही आंसर है सी, 31 दिन। पूरा जनवरी का 1 महीना ऐसा पकड़ लो कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, मार्च में भी होते हैं वैसे, पर कितने दिन? 31 दिन। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये सबको याद है, फतेहपुर
सीकरी में स्थित है। किसकी बात हो रही है? सूफी संत सलीम चिश्ती की बात हो रही है। दरगाह कहाँ स्थित है सर? ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। अगला है प्रश्न आपके लिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? आपको याद होगा पूर्व में हमारे पास 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनमें से कितने उत्तर प्रदेश टेरिटरी में स्थित थे? 8। कितने थे? 8 थे। अब देख रहे हो तुम लोग, एक चीज देखो, 16 में से आधे, 8 नहीं 16, आधे तो केवल आपके उत्तर प्रदेश में थे, आधे तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इसीलिए ये एरिया आपका सबसे ज्यादा संपन्न एरिया में से एक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? ये बढ़िया प्रश्न। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? थोड़ा सा दिमाग इधर से उधर हो जाता है, पर सही आंसर है लाइमस्टोन और डोलोमाइट। लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। पर आपको याद रखना होगा लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, दोनों नामों को याद रखना होगा। ये उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न, एकदम अच्छा। कृत्रिम रबड़ कहाँ बनती है उत्तर प्रदेश में? फटाफट। हाँ, ये है ना बात, कहाँ बनती है सर? बरेली में। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है बरेली में। कहाँ पर है सर? बरेली में। ठीक है ना। आजकल देख रहा हूँ एक चीज ट्रेंड में चल रही है, विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी। नहीं देखा क्या किसी ने ट्रेंड? अच्छा, देखा नहीं है खोल कर अभी। काफी बड़ा पंगा चल रहा है संदीप माहेश्वरी जी का आरोप। पहले उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं लगाया था जो सच है, उन्होंने केवल एक आरोप लगाया था कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, ये कोई भी कोर्स बना रहे हैं ऑनलाइन, उसकी कीमत एक अच्छी रख रहे हैं हजारों में, उसके अंदर बता रहे हैं कि हम तुम्हें ये बना देंगे, सक्सेस हो जाओगे, बिजनेस करना सिखाएंगे, बिजनेस में कैसा कमाया जाए, बिजनेस कैसे हो, कौन सा हो, ये सारी बातें हम तुम्हें सिखाएंगे। उन्होंने नाम नहीं लिया था संदीप माहेश्वरी ने, लेकिन एक कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी इस चीज को लेकर, उन्होंने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था बात में, पर विवेक बिंद्रा जी इस पर बोल पड़े। तो इससे कहावत क्या सिद्ध होती है? चोर की दाढ़ी में तिनका। वो बोल पड़े, उसके बाद ये कंट्रीब्यूशन शुरू हो गई है। अब भारत के 2 टॉप मोटिवेशनल स्पीकर आपस में यूट्यूब पर लड़ रहे हैं बेचारे। अब जो पब्लिक का सपोर्ट है वो है संदीप माहेश्वरी जी के साथ, क्योंकि उनकी बात काफी हद तक सही भी है ना, काफी हद तक सही है, तो सारा सपोर्ट उन्हें है। इस ऐसे में विवेक बिंद्रा जी भड़के हुए हैं, उन्होंने अपनी बहू को और पीट दिया तो वो और वायरल हो गया तो वो ज्यादा और ज्यादा वो नेगेटिव में पहुंच गया अगला आदमी बेचारा। हाँ, अब जिंदगी उनके थानों में हाजिरी लग रही है डेली, लगेगी। पत्नी ने उसने केस कर दिया, भाई वो तुम उसे पीटोगे। अरे उसे पत्नी ने केस कर दिया क्योंकि पत्नी को पीटा गया, और वीडियो वायरल हुआ पीटते हुए। वो वीडियो प्रॉपर वायरल हुआ है। तो भैया यही चल रहा है आजकल, बताइए। और विवेक बिंद्रा जी ने महिला लिबरेशन पर एक वीडियो बना रखी है सेपरेट जिसमें बहुत उन्होंने बताया लड़कियों को स्कूल भेजो, लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़कियां हेली प्लेन बनाएंगी, वहां से कूद जाएंगी, फिर मैं उन्हें मारूंगा। मतलब ये बात में जुड़ा है। तो अब पूरा वो चल रहा है। चलिए, ये हो गया था प्रश्न बरेली। हाँ, उत्तर प्रदेश पर्यटन, ये बढ़िया प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपको हमेशा चिंता में डालते हैं जहां पर डेट पूछी जाती है, जहां पर डेट पूछी जाती है प्रश्न क्या करते हैं? चिंता में डाल देते हैं अक्सर। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई है? 1972, 73, 74 या 75 में? जी हाँ, 1972 में स्थापना हुई है आपके यहाँ पर्यटन विकास निगम की। कब हुई है? 1972, 1972। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम स्थापना 1972 में हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो ये बच्चों को याद है कि शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर क्या करती है? अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई के काम आती है। कौन सी नहर? शारदा नहर। स्पष्ट है? नेक्स्ट, अगली कहानी हो रही है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? कौन सा फसल चक्र है जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल को कैरी
करता है वह ए धान और गेहूं। सबसे मुख्य तो वैसे भी यही मानी जाती है, वैसे भी यही सबसे मुख्य तो हमारे लिए यही है, धान और गेहूं, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्व प्रमुख उत्पादक है? चना, ज्वार, मक्का, गेहूं। तो गेहूं का है। इन सब में तो बात करें हैं तो किसका है? गेहूं का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है आपसे, पढ़े और बताएं जरा। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और आखिरी है इनमें से कोई नहीं। देखो हमारे मन में जो सबसे बड़ा नाम घूमता है ना उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी को लेकर, वो घूमता है BHU अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पर आंसर ये नहीं है, आंसर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड। तो किसे कहेंगे? हम कहेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। 87 की बात करते हैं। ये निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम है। बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर, उन्नाव। हाँ, श्रावस्ती में जो आपकी साक्षरता दर है वह सबसे कम है। तो उपदेश से शिक्षा दर थोड़ी बढ़ गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को स्थान प्राप्त है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये पहला स्थान प्राप्त है। प्रश्न को समझेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है? पहला स्थान प्राप्त है। उत्तर प्रदेश के किसान वही योजना लागू की गई थी कब? ये भी बढ़िया प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किसान वही योजना कब लागू की गई थी? 1970, 75, 90 या 92? सही आंसर बनेगा 1992। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश के किसान वही लागू कब हुई है? 1992, 1992। नेक्स्ट आपके पास है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है। वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया मुक्त विश्वविद्यालय, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय। सी सही आंसर है, बिल्कुल सही। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। और ये प्रश्न है भी बहुत अच्छा, आपके एग्जाम में रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। 91 आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? सर अनुसूचित जातियों की बात कर रहा है, सही से पढ़ना, अनुसूचित जनजाति नहीं बोल रहा है, अनुसूचित जाति बोल रहा है। ऐसी की बात कर रहा है तो ये कहां पर सर्वाधिक है? फटाफट। नहीं, सीतापुर, ठीक है ना, सीतापुर की चॉकलेट याद है सबको? चलिए जोली LLB है ना, देखना पिक्चर। अगला है आपके सामने निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? कोई एक गलत है, फिर से इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है। तो इसका मतलब कौन सा गलत है? डी गलत है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट लग रहा है, बस एक ऑप्शन नंबर डी बदल दिया, बाकी तीनों वहां से उठा लिए। तो आंसर आपको यहाँ पर बड़े आसानी से याद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, कृष्ण महाराज, लच्छू महाराज या सितारा देवी? तो याद रखना कृष्ण महाराज नहीं है, ये तबला वादक है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे फिलहाल आप, है ना। इससे क्या पता चलता है? आपको याद क्या करना है? सर बिरजू महाराज कैसे हैं? कथक। लच्छू महाराज और सितारा देवी ये तीनों कथक से हैं, बाकी ये जो है आपके तबला से।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पांचाल, अंग, सुरसेन या मत्स्य? सुरसेन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। 95, क्वेश्चन नंबर 95 पर आ गए। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, फैजाबाद? नाम याद रखना, बहू बेगम का मकबरा, फैजाबाद। ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे आप। कहाँ जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, फैजाबाद। नेक्स्ट है, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, या हो चुका है वैसे ऑलमोस्ट। आगरा, गौतम बुद्ध नगर, इटावा, लखनऊ? हाँ, तो गौतम बुद्ध नगर आपका आंसर होना चाहिए। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पढ़ने के बाद आगरा मत चले जाना, बस आगरा का और इसका कोई लेने देना नहीं है आपस में, ठीक है ना। नेक्स्ट 97, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? सर ये नरोरा में स्थित है। ये बहुत ही फेमस प्रश्न है और अभी भी लगातार एग्जाम के अंदर बनता रहता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, अब सहारनपुर आंसर होगा। क्या आंसर होगा? सहारनपुर। लास्ट टाइम जो था वहां, जो लास्ट टाइम प्रश्न था पिछली क्लास में, उसमें था हस्त निर्मित कागज, तब आपका आंसर क्या दिया था आपने? जौनपुर। लेकिन फिलहाल आंसर क्या होगा? सहारनपुर। किसकी बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। ये पूरा टेक्नोलॉजी पर आ गया, हैंडमेड नहीं है, मैंने बताया था आपको। तो आंसर क्या बनेगा सर? सहारनपुर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, उत्तर प्रदेश मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जी हाँ, कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में स्थित है। उत्तर प्रदेश मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है सर? रायबरेली में स्थित है। और यह है आज का आपका आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? ये तो बता ही दोगे। ये कौन सी नदी के तट पर है? ये सबको याद है सर? ये तो बड़े आसान प्रश्न डाल दिया आखिरी वाला। तो ये था आपकी दूसरी क्लास थी जो यहाँ पर फिनिश हो जाती है आपके उत्तर प्रदेश जीएस की। अब तीसरी क्लास में कहानी 101 से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है ना, 101 से।